जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सही मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 14 दिसंबर यानी 15 दिसंबर 2024 की एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2012 में दो पेपर हुए थे। पहला हुआ था जनवरी में और दूसरा हुआ था नवंबर में। 2012 में दो पेपर हुए थे सीटेट के, जनवरी और नवंबर में। क्लास जो है आज 4 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से डैश डैश के लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया। ऑप्शन है, भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए, ब्रिटेन में इनके सूती क्षीयमान भंडारों की भरपाई करने के लिए, सोने और चांदी के भंडारों को संचित करने के लिए, पुल और सड़कें बनाने के लिए, स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय बनाने के लिए। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप ही बताइए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से डैश डैश के लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया। किसके लिए उपयोग किया था? तो भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। भारत के बंगाल राज्य में उद्योग से कपड़ा व सिल्क खरीदते समय ईस्ट इंडिया कंपनी दीवानी राजस्व लगाती थी और इस कर की दर में कंपनी द्वारा 5 वर्षों में इतनी अधिक वृद्धि हुई कि बंगाल में इन वस्तुओं का मूल्य दोगुना बढ़ गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की। इंग्लैंड के निर्यात करने हेतु सूती कपड़ों को उत्पादन के लिए, मसालों को खरीदकर उन्हें इंग्लैंड भेजने के लिए, स्थानीय किसानों से नील खरीदकर उसे इंग्लैंड भेजने के लिए, एक आधार स्थापित करने के लिए जहां से अपना काम चला सकें। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप ही बताइए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक आधार स्थापित करने के लिए जहां से अपना काम चला सकें। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के तट पर एक फैक्ट्री स्थापित की जहां से कंपनी अपना कामकाज चलाती थी। यह फैक्ट्री वास्तव में एक वेयर हाउस था। कैसा था? यह एक वेयर हाउस था। यह एक वेयर हाउस था जहां निर्यात के लिए खरीदे गए माल को रखा जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी हैं। निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी है? यह संकल्पना पश्चिम से ली गई जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कड़ा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। सेकंड ऑप्शन है, भारतीय इतिहास में प्राचीन काल और मध्यकाल तथा मध्यकाल और आधुनिक काल के में अंतर की स्पष्ट रेखाएं प्रतीत होती हैं। थर्ड ऑप्शन है, त्रिविभाजन भारतीय राज्यों की क्रमिक प्रगति को दर्शाता है। फोर्थ ऑप्शन है, तीन काल भारतीय इतिहास को वर्णित करने के लिए अपर्याप्त है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी हैं। तो निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी है?
यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है, जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कड़ा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। भारतीय इतिहास की अवधि को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो होगा प्राचीन, दूसरा होगा मध्ययुगीन और तीसरा जो होगा वह होगा आधुनिक। आधुनिक काल वह अवधि है जिसमें पश्चिमी देशों से विज्ञान, स्वतंत्रता, प्रजातंत्र व समानता के अधिकार को अपनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था? यज्ञ वेदी, पवित्र मंत्रों का उच्चारण करने की जगह, हवन कुंड, वर्ग पिरामिडाकार कुंड जिसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती थी, सजावटी द्वार यानी द्वार, रंगशाला जहां नृत्य प्रस्तुत करने की जगह थी। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप ही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था, तो वह हिस्सा था सजावटी द्वार का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सजावटी द्वार। 9वीं सदी में मंदिर स्थापत्य कला में सजावटी द्वार काफ़ी प्रचलित था। बोरोबुदुर व सोमनाथ के मंदिर इनके उदाहरण हैं। पहला जो होगा वह होगा बोरोबुदुर मंदिर, बोरोबुदुर मंदिर, और दूसरा जो होगा वह होगा सोमनाथ मंदिर। दूसरा कौन सा मंदिर है? सोमनाथ मंदिर। बोरोबुदुर मंदिर जो प्रसिद्ध है वह महायान बौद्ध के लिए, जो कि स्थित है या इंडोनेशिया में। कहाँ पर स्थित है? तो यह इंडोनेशिया में स्थित है। बोरोबुदुर मंदिर स्थित है इंडोनेशिया में, और सोमनाथ मंदिर यह स्थित है गुजरात राज्य में। कहाँ पर स्थित है? गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में सोमनाथ मंदिर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सजावटी द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पितरा यानी ड्यूरा था या थी? भवनों को सजाने की शैली, उत्तराधिकार की भूमिका, यूनानी देवता, धात्विकी तकनीक। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप ही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पितरा ड्यूरा क्या था? पितरा ड्यूरा जो था यह भवनों को सजाने की शैली, यह कैसा है? भवनों को सजाने की शैली है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। पैतरा ड्यूरा को भवनों को सजावट की एक शैली माना गया। इसे मुगल काल में प्राचीन कांति कहा जाता था। मुगल काल में इसे क्या कहा जाता था? प्राचीन कांति। प्राचीन कांति कहा जाता था मुगल काल में, जिसका अर्थ है जड़ाऊ कार्य। इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ था जड़ाऊ कार्य। जड़ाऊ कार्य इसका अर्थ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? चार्ल्स क्लाइव पर, वारेन हेस्टिंग पर, टीवी मैकाले पर, कॉर्नवालिस पर। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप ही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सीट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए और बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा।
क्वेश्चन जो कह रहा है ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था, किस पर चलाया गया था महाभियोग? तो वह चलाया गया था वारेन हेस्टिंग्स पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। वारेन हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश सरकार द्वारा महाभियोग उस समय चलाया गया था जब वे भारत से 1785 में इंग्लैंड लौट गए। कब इंग्लैंड लौटा था? 1785 में। 1785 में इंग्लैंड लौट गए। एडमंड बुर्की द्वारा बंगाल में कुशासन के लिए उन पर व्यक्तिगत रूप से यह आरोप लगाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? चोल राष्ट्रकूट, पाल, पाल पल्लो राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट पाल गुर्जर प्रतिहार, पाल चोल गुर्जर प्रतिहार। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था, तो वह कौन कौन से राष्ट्र थे? तो वह थे राष्ट्रकूट पाल गुर्जर प्रतिहार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रकूट पाल गुर्जर प्रतिहार। दक्षिण भारत पर शासन करने वाले राष्ट्रकूट पाल व गुर्जर प्रतिहार साम्राज्यों में आपस में त्रिविभाजन संघर्ष 19वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था त्रिविभाजन जो संघर्ष था? यह हुआ था 9वीं शताब्दी में। सॉरी, यह जो हुआ था 9वीं शताब्दी में। 9वीं शताब्दी में यह संघर्ष हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1720 में ब्रिटिश सरकार ने डेड डैश के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया। यह अधिनियम क्या था? इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छीट के उपयोग पर पाबंदी लगाने, कालीकट के विद्रोह को दंड देने, इंग्लैंड में कैलिको यानी सूती कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने, इंग्लैंड में कैलिको यानी सूती कपड़ों का उत्पादन करने। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप ही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छीट के उपयोग पर पाबंदी लगाने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। 1720 में ब्रिटिश सरकार ने कैलिको अधिनियम द्वारा इंग्लैंड में छापेदार सूती वस्त्रों को प्रतिबंधित कर दिया था। कैलिको शब्द की उत्पत्ति भारत के केरल राज्य के कालीकट शहर से हुई है। कैलिको शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भारत के केरल राज्य के कालीकट शहर से हुआ है। कालीकट शहर से हुआ। कैलिको शब्द की उत्पत्ति भारत के केरल राज्य के कालीकट शहर से हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया? मंगोलों से बचने के लिए, दक्षिणी शासकों को दंडित करने के लिए, अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था, उत्तरी भारत से उसे पर्याप्त राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा था। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप ही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा?
मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया? अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को दौलताबाद ले जाने का फैसला लिया था, क्योंकि उसका मानना था कि दौलताबाद केंद्र में होने के कारण वहां से शासन का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। और तुगलक ने दिल्ली पर तुर्की सुल्तान के रूप में 1324 से 1351 के बीच में राज किया था। कब राज किया था? 1324 से 1351 के बीच में तुगलकों ने राज किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंती मोनिन देवंग समुदाय डैश डैश में लगे हुए थे। चमड़े के कार्य में, बुनने के कार्य में, लकड़ी के कार्य में, बर्तन बनाने के कार्य में। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप ही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तंती मोमिन और देवंग समुदाय किस कार्य में लगे हुए थे? तो यह लगे हुए थे बुनने के कार्य में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बुनने के कार्य में यह लगे हुए थे। तंती मोमिन और देवंग समुदाय के लोग बुनाई कार्य के लिए प्रसिद्ध थे। इसमें तंती जो है या बंगाल का जुलाहा थे, या कहाँ के थे? बंगाल के जुलाहा थे, बंगाल के जुलाहा। और जो है मोमिन या दक्षिण भारत के थे, ये कहाँ के थे? दक्षिण भारत के थे। और देवंग जो समुदाय है यह थे उत्तर भारत के, यह कहाँ के थे? उत्तर भारत के। और यह सभी जो है बुनने के कार्य के लिए प्रसिद्ध थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया था? पठान और सिख सैनिकों के ब्रिटिश भारतीय आर्मी में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया। देश के सभी शासन अध्यक्षों को यह चेतावनी दी गई, यदि वे किसी भी विद्रोह का समर्थन करते हैं तो उनके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की जाएगी। ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया। उन प्रभुत्वशाली हिंदू और मुस्लिम नायकों की जमीन और संपत्ति जब्त की गई जिन्होंने विद्रोह का समर्थन किया था। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश सरकार ने भारत में राज्य सचिव के रूप में कैबिनेट के एक सदस्य की नियुक्ति की। 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है? 1857 की क्रांति को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी में चेरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वह वर्तमान में डैश डैश में स्थित है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा?
तो आशी बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बारहवीं शताब्दी में चेर मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वह वर्तमान में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यह स्थित है तमिलनाडु और केरल राज्य में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु और केरल राज्य में स्थित है। तमिल राज्य के प्राचीन द्रविड़ राजवंश में चेर नामक प्रसिद्ध राजा रहे हैं, जिन्होंने वर्तमान के तमिलनाडु व केरल राज्यों में शासन किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 में निम्नलिखित में से कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई, कलकत्ता, मद्रास तथा बनारस, कलकत्ता, मुंबई तथा पंजाब, कलकत्ता, मुंबई तथा दिल्ली। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो आशी बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो है बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो कह रहा है ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 में निम्नलिखित में से कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। तो वह थे कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। ब्रिटिश सरकार ने 1857 में कलकत्ता, मद्रास व मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी जनजातियां लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। वर्तमान में इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं। पुरातात्विक स्रोत का प्रयोग करके, वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके, प्राकृतिक परंपराओं का प्रयोग करके, आदिवासी पौराणिक कथाओं का प्रयोग करके। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो आप ही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके इतिहासकार इतिहास लिखते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। जनजाति लोग अपने इतिहास का अभिलेख नहीं रखते हैं। वर्तमान इतिहासकार जनजातियों के इतिहास के बारे में मौखिक परंपराओं के माध्यम से ही जानकारी प्राप्त करके इतिहास लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिदारी क्या है। बिदर के दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ कार्य, बिदर में उत्पादित रेशमी कपड़े का एक प्रकार, बिदर में उत्पादित सूती कपड़े का एक प्रकार, बिदर में उत्पादित तांबे के बर्तनों का एक प्रकार। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो आप ही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बिदारी क्या था।
बिदारी क्या था? बिदर के दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ कार्य। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। बिदर क्षेत्र के कारीगरों द्वारा तांबे व चांदी के बर्तनों पर जड़ाई का कार्य किया जाता था और बिदर कर्नाटक राज्य के दक्षिण क्षेत्र का प्रसिद्ध स्थल है। किस राज्य में यह स्थित है? तो यह स्थित जो है कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक राज्य में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।